अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ईश्वरः परमो कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विश्वोत्सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्पुरुषम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। नेत्राय नमो नरनाभाय नमो मालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिर्षतां तमन्धं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तन्मध्यस्य जतोन्मयादितरतः साथेशभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरु रसिका भुवि भावुकाः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कात्यायनि महामाये महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपस्त्वा पूजा चक्र कुमारिकाः सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाई करी चरण बंदन जाहै दे विघ्ननाथ अभीष्ट पुराम। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु
जय जय माखन चोर वैर करी नमस्कार सकलेर पद धूलि देहो मस्तके अमं हरिशरणम। हाँ बस सही ना। लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसा वयभावपूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो विभर्तिर्बहुवद्भुतं सरसारस सुधादिवक्त्रे। मित्रवर्य, तुम मुझे उस अपने देश को दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयवों को धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों को क्षुब्ध बना दिया है तथा मुख में विचित्र हाव भाव सरस भाषण और अधरामृत जैसे अद्भुत वस्तुओं को धारण करते हैं। कावात्म वृन्तिरदनाद्ध विरंगवाति विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीन युगलम बीजपंकिशोची रासन्न भृंग निकरम सर इन्मुखं ते। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से भविष्य के समान सुगंध निकलती है? निश्चय ही तुम भगवान विष्णु की कला हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक नहीं मारने वाले मकराकृति 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे दोनों चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान हैं। दंतपक्ति हंसों के समान और घुंघराली काली अड़के भ्रमर के समान सुशोभित होते हैं। जोशो त्वया कर सरोज हत पतंगो दिक्षुभ्रमन् भ्रमत ए जयते खिणीमिं मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरति लंपट एष नीविम्। तुम जो अपने करकमलों से मारकर इस गेंद को उछालते हो तब यह दिशाओं और विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल बना ही देती है, साथ ही साथ मेरे मन में भी सावधानी पैदा कर देती है। तुम्हारा यह बांका जटाजुट खुल गया, तुम इसे संभालते नहीं है क्या? यह लंपट वायु महादुष्ट है जो तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। पतंग शब्द से गेंद को कहा गया है। इधर उधर जाती हुई यह गेंद मुझे चंचल चित्त बनाकर मेरे नेत्रों को भी चंचल बना देती है। तुम अपने इस घुंघराले के समूह को याद नहीं करते हो क्या? यह कष्ट की बात है कि यह धूर्त वायु तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा दिया करता है। रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नम ये तत्व केन तपसा भवतोपलब्धम चर्तुं तपोरहसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनोमि। हे तपोधन, तुमने तपस्वियों को तप से भ्रष्ट करने वाले इस रूप को किस तपस्या से प्राप्त किया है? आओ मेरे साथ ही तपस्या करो, अथवा कहीं ब्रह्मा जी ने विश्व के विस्तार की इच्छा से मेरे ही ऊपर कृपा तो नहीं की है? ये भी सत्य हो, हम ही पठी चंदी। न त्वां प्रजामि दयितं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनो दृगपिनो न विआति लग्नम् मां चारु भृंग्यर्हसिने तुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवा सचिव्यः। तुम तो ब्रह्मा की प्यारी देन हो, अतः मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम में तो मेरा मन और मेरे नेत्र ऐसे लग गए हैं कि कहीं जाते ही नहीं। सुंदर शिंगों वाली तुम्हारे जहाँ मन है मुझे वही ले चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम्हारी मंगलमयी ये सखियां मेरे ही साथ रहे। श्री शुकोवाचम इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्या परिभाषया तां
विबुध बधुं विबुध मतिरधि सभाजयामास। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों के प्रसन्न करने में अति चतुर थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्यमयी मधुर वाणी से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। सा च ततस्तस्य वीर युथपतेर बुद्धिशील रूप वयः श्रेयोदार्जेणम पराक्षिप्त मनास्तेनम सहायुतायुत परिवत्सरोपलक्षणम कालम जम्बुद्वीपपतिनाम भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे। वीरों में अग्रगण्य अग्निध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और औदार्य से आकर्षित होकर उन जम्बुद्वीप के स्वामी के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। तस्यामोह वा आत्मजान स्वराजवर आग्निध्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्षेणावृत रम्यक हिरण्मय कुरुभद्रा स्वकेतु माल संज्ञानव पुत्रा नजनयतुम। उसके पश्चात राजाओं में श्रेष्ठ आग्निध्र उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नामक 9 पुत्रों को उत्पन्न किए। नाभि सा सुत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देव मुपतस्थे। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रतिवर्ष एक एक पुत्र के क्रम से उत्पन्न करके वह पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। आग्निद्र सुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्ति के नैव संघन नवलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्या नामानि यथा भागं जम्बुद्वीप वर्षाणि बुजुः। आग्निद्र के पुत्र अपनी माता के ही अनुग्रह से जन्म काल से ही स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। राजा आग्निद्र जम्बुद्वीप का विभाग करके उन सबों के ही समान नाम वाले 9 वर्ष अर्थात भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिए। इस तरह वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। आग्निध्रो राजा तृप्त कामानाम अप्सरस मेवानुदिन मधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। राजा अग्निध्र यद्यपि प्रतिदिन काम सुख का अनुभव करते रहे, फिर भी उनकी उससे तृप्ति नहीं हुई। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे। अतएव उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए मस्त रहते हैं। संपरेते पितरी नवभ्रातरो मेरु दुहितृर्मेरु देवीं प्रतिरूपा मुग्रदंष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्। पिता के परलोक चले जाने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामक 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे अग्निध्रवर्णनम नाम 2य अध्याय। नौ पुओ अथ तृतीयोध्याय राजा नाभि का चरित्र। श्री शुकोवाच नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञ पुरुष मवहितात्मा यजत। राजन, अग्निध्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, अतएव उन्होंने
अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ एकाग्र मना होकर पुत्री की प्राप्ति की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। तीसरे अध्याय में नाभि के परम मंगलमय चरित्र का वर्णन किया जाता है। उनके यज्ञ में प्रकट होकर श्री हरि उनके पुत्र ऋषभ के रूप में अवतीर्ण हुए। आग्नेय के पुत्र नाभि थे, पुत्र ही न अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ उन्होंने यज्ञ पुरुष को आराधना की। तस्य भाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन ददतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्य देश काला काल मंत्र दक्षिणा विधान योग पपत्या दुरधिगमोपि भगवान भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम पराजितम निज जनाभिप्रेतार्थ विधिक्षयां गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनोनयनानंदनावयवा विराम माविंचकार। यद्यपि मनोहर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि यज्ञ के साधनों से आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर कृपा करते ही है। अतएव जब महाराज नाभि ने विशुद्ध भाव से उनका जजन किया तो उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, फिर भी प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान करते समय मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले अंगों से युक्त अपने मनोहर रूप में प्रकट हो गए। अतः तमाविष्कृत भुज युगल द्वयं हिरणमयं पुरुष विशेषम कपिश कौशेयांबरधर मुरसी बिलसत्सी वत्सलाभम श्रीवत्सलामं दरबर वनरुह वनमाला चूर्च मृतमणि गदादिभिरुपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र हार केयूर नुपुराद्यंग भूषण विभूषित मृत्तिक सदस्य गृहपतयोधना इवोत्तम धनमुपलभ्य स बहुमानमर्हणीना बनतशीर्षाण उपतस्थुः। श्री भगवान के श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, उनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा तथा पद्म था, गले में बनमाला और कौस्तुभमणि लटक रही थी। प्रत्येक अंगों की कांति को बढ़ाने वाले किरण समूह से मंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंकण करधनी हार बाजूबंद और नुपुर आदि से सबलंकृत उनका संपूर्ण शरीर था। इस तरह के परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष श्री भगवान को प्रकट देखकर ऋत्विज सदस्य और जजमान आदि सभी लोग इस तरह से आनंदित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार संपत्ति को प्राप्त करके हर्ष प्रकर्ष का अनुभव करता है। तदनंतर सबों ने सिर झुकाकर श्री भगवान की अत्यंत आदर पूर्वक अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजौचुम अर्हसि मुहुरर्हत मार्हणमस्वाकमनुपतानां नमो नम इति तावत्स दुपशिक्षितं कोर्हतिं पुमान् प्रकृति गुणं व्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोर अर्भक्तनाभिर्नाम रूपाकृतिभिः रूप निरूपणम्। हे पूज्यतम, हम लोग आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे बार बार पूजनीय हैं, किंतु हम आपको पूजा करना नहीं जानते। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हमें महापुरुषों ने इतना ही सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं। प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में फंस जाने के कारण आपका गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके? आप साक्षात परमेश्वर हैं।
सकल जन निकाय वृजिन निरस नसीभतम प्रवर गुणगणिक देश कथनाद्रुति। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। यद्यपि कोई उनका वर्णन भी करना चाहेगा तो उनके एक अंश का ही वर्णन कर पाएगा। परिजनामुराग विरचित सबल संशब्द सलिलसित किशलय तुलसिका दुर्बांकुरैरपि संभृतया सपर्जया किल परम परितुष्यसि। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेमा गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दुर्वा के अंकुर से आपकी पूजा करते हैं तो भी आप हर प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। वाणी तथा मन के अविषयभूत भी आप अपने भक्तों के द्वारा सुखपूर्वक आराधना करने योग्य हैं। हे परमात्मन, आप अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक की जाने वाली गदगद वाणी से स्तुति जल शुद्ध पल्लव जहाँ शील पाठ है तो शील कुश आदि की मंजरी को कहते हैं। इन सबों से की गई पूजा से भी आप संतुष्ट हो जाते हैं। हतानयापि न भवत इज्जयोरुभार भरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हमें तो अनुराग से भिन्न द्रव्य कलादि अनेक अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देती है। आत्मनैवानुसवन मंजसा व्यतिरेकेण वो भूयमानाशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशीष आशासानामेतदभि संग्राधन मात्रं भवितुर्मर्हति। आपको तो अपने आप प्रत्येक क्षण में स्वतः समस्त पुरुषार्थों के फल स्वरूप निरंतर परमानंद की प्राप्ति होती रहती है। आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। अतः आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए मनोरथ सिद्धि का साधन यही है। तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परम विदुषां परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिषन् स्वयं नापचित एवतेतर बदिहोपलक्षितः। आप ब्रह्मा आदि देवों से भी श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में है और न तो हम आपकी यथोचित पूजा ही कर पाए हैं। फिर भी जिस तरह तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावशात अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी तरह आप भी हम अपना मोक्ष संज्ञक परम पद और हमें हमारी अभिष्ट वस्तु प्रदान करने के लिए अन्य साधारण दर्शकों के समान जहाँ प्रकट हुए हैं। ऋत्विजगण अपने उपयोग को ही प्रदर्शित करते हैं। हे श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परम पुरुष, अपनी श्रेष्ठ करुणा के द्वारा यद्यपि आपकी यथोचित पूजा यहाँ नहीं हुई है, फिर भी पूजा की अपेक्षा किए बिना भी आप दर्शन दिए दूसरे दर्शकों के समान। अथायमेव बरो हर्यतमजरी विवर्षी राजर्षेर बरदर्शभो भवान निज पुरुषे क्षण विषय आसित। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान यही दे दिया कि ब्रह्मादि वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। असंग निशित ज्ञानानल विधूता शेषमलानाम भवत् स्वभावानाम आत्मा रामाणाम मुनीना मनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोसी। प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन लोगों ने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि समस्त मलों को भस्म कर दिया है, जिसका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी
सदा आपके गुणों का गान ही करते रहते हैं। श्री भगवान के दर्शन की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। वैराग्य से उत्पन्न तीक्ष्ण ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिन लोगों ने अपने राग द्वेष आदि समस्त मलों को भस्म कर दिया है, उनका स्वभाव आपके ही समान शांत है। वे आत्माराम मुनिजन भी सदा आपके गुणों का ही वर्णन करते हैं। अतएव आप निरंतर जपे जाने वाले गुणों वाले भगवान। अथ कथम चेत स्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुरावस्थानादिषु विवसानां न स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अतएव हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय ज्वर मरण आदि की अवस्थाओं में भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल आदि गुण द्योतक नाम का उच्चारण हम करें। श्री भगवान के दर्शन से ही कृतार्थ बने ऋत्विज गण एक वरदान मांगते हैं। आपका स्मरण करने के लिए विवश होने पर आपका स्मरण करने में असमर्थ हम लोग हर अवस्थाओं में आपका स्मरण करते रहे। किं चायं राजर्षि रपत्य कामः प्रजां भवाद्रुषि मासासान ईश्वरमासीसां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थ प्रतयो धनदविवाधनः फलीकरणम्। किंच कहने योग्य नहीं होने पर भी एक प्रार्थना और है, आप परमेश्वर हैं। स्वर्ग तथा अपवर्ग आदि कोई भी वस्तु ऐसे नहीं है जिसे आप नहीं दे सके, किंतु जैसे कोई कंगाल किसी उदार और धन लुटाने वाले व्यक्ति के पास जाकर भी उसे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे जजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। ऋतुजों ने कहा अन्य भी प्रार्थना है, इस बात को किंच इत्यादि वाक्य से कहते हैं। यद्यपि आप स्वर्ग तथा अपवर्ग भी दे सकते हैं, फिर भी लौकिक वस्तु के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। इनकी प्रजा अर्थात संतान में ही पुरुषार्थ भावना है। जैसे कोई निर्धन कुबेर के पास जाकर भूसा मांगे, उसी तरह इनकी यह संतान प्राप्ति के लिए आपकी आराधना है। को बाह्यते पराजितो पराजितया माययान बसित पदव्यानावृतमतीर विषय विषरयानावृत प्रकृति रनुपासित महत्चरण। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी अपराधिता माया के बस में नहीं हुआ हो। उसके मार्ग को कोई नहीं जान सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने महापुरुषों के चरणों की उपासना नहीं किया हो और जिसकी बुद्धि को माया आच्छन्न नहीं कर दे और विषय रूपी विष उसका वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर दे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी अपराजिता माया जिसके मार्ग को कोई भी नहीं जान सकता उसके द्वारा पराजित नहीं हुआ हो। यदि किसी ने महापुरुषों के चरणों की उपासना नहीं की हो और विषय रूपी विश्व के वेग से उसकी बुद्धि आवृत नहीं हुआ हो, अतएव आपकी माया से मोहित व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना होना उचित ही है। यदि किसी ने सत्पुरुषों के चरण की उपासना नहीं की हो और विषय रूपी विश्व के वेग से उसकी बुद्धि आवृत नहीं हो, अतएव आपकी माया से मोहित व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना होना उचित ही है। तार मैंने सत्पुरुष चरण सेवा करथिले ही एथिरु मुक्त ही पारियो। जदुह भाव तब पुनरदभ्र कर्तरीय समाहुत तत्रार्थ ध्यान मंदानां नस्तद
देव हेलनम देवदेवार्हसि सामीनम सर्वन प्रतिबोधु म विदुषाम। हे देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े कामों को करते हैं। हम मंदमती हैं कि कामनावशात आपको यहाँ तुच्छ कार्य के लिए आहूत किए हैं। यद्यपि यह आपका अनादर ही है, फिर भी आप समदर्शी हैं। अतएव हम अज्ञानियों की इस धृष्टता के लिए आप क्षमा करें। ये सब ठीक ऋतु जमाने कौन दैन्यता ठीक अच्छे दैन्यता ठीक थिला बेले जो भूषा दृष्टांत देदेले सेटा टिके विरोध है असंगत है। कहीं भगवान को भली जो बर मगा जाऊँगी ता पाखे आ कौन रहा बाकी कि आठू उच्चतर बर कौन रहा कि आगे मुख्य ना कौन वैकुंठ प्राप्ति रहा गोटे बड़ मनु शत्रुपा से ही चाहिए। हाँ भगवान को भली जो कौन सी जिनस मागला बेले भूषा दृष्टांत ठीक नहीं। श्री शुकोवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान निमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवंदित चरण सदयमिदमाहम। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस तरह से गद्यात्मक स्तुति के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भारत वर्ष के अधिपति महाराज नाभि के द्वारा अभिवादित और अभिनंदित श्री चरण वाले देवताओं में अग्रगण्य श्री भगवान दया पूर्वक कहें। इस तरह कंठतः गद्यात्मक स्तोत्रेण के द्वारा वर्षाधिपति महाराज नाभि से अभिवादित जो ऋत्विजों के द्वारा श्री भगवान के चरण कमल अभिवंदित हैं। श्री भगवान उवाचम अहोवताह मृषयो भवद्भिरभितथ गीर्भिर्बर मसूलभमभियाचित्तो तदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादतापि ब्रह्मवादो नो मृषा भवितुर्मर्हति ममैव हि मखम जद्बीजदेव कुलम। ऋषियों, आप लोगों ने मेरी स्तुति की है और आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आप लोगों ने मुझसे अत्यंत दुर्लभ वरदान मांगा है कि राजर्षि नाभि का पुत्र मेरे ही सदृश हो। तो किंतु अपने सदृश तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। मेरा सदृश मैं ही हूँ। किंतु ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का कुल तो मेरा ही मुख है। तत आग्निध्रीं सकल यावत् तरिष्याम्यात्मतुल्य मनुपलभमान हम। इसीलिए आग्निध्र के पुत्र नाभि के पुत्र के रूप में स्वयं अपने अंश कला से अवतीर्ण होऊंगा, क्योंकि मेरे सदृश दूसरा कोई उपलब्ध नहीं है। श्री भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि चूंकि मेरे सदृश दूसरा कोई उपलब्ध नहीं है, अतएव अपने अंश कला से मैं आग्निध्र के पुत्र नाभि के पुत्र के रूप में स्वयं अवतीर्ण होऊंगा। श्री शुकोवाचम इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमविधायान्तर्दधे भगवान। मेरुदेवी के सुनते हुए उनके पति महाराज नाभि को इस प्रकार कहकर श्री भगवान अंतर्धान हो गए। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभिः क्रियचिकीर्षयां तदवरोधायनीं मेरुदेव्यां धर्मां दर्शयितु कामुं वातरसनानां श्रवणानां ऋषीणां ऊर्ध्वमन्तीनां शुक्लया तनुवावतारम्। हे विष्णुदत्त अर्थात परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान
राजर्षि नाभि का प्रिय कार्य करने के लिए उनके रनिवास में मेरुदेवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व शरीर से प्रकट हो गई। निताई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय, भगवान की जय। ऋषभ भगवान अवतार हो गए, प्रकट हो गए। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के नाभि चरित के अंतर्गत तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। हाँ, अथ चौथा अध्याय ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री शुकोवाच अथ तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूति भीरनुदिन मेधमानानुभाव प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवता सावनितल समवर्णायाति तदा जगृदु। राजन, जन्म से ही ऋषभ देव जी के अंग जन्म से ही भगवान के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव अनुदिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह अत्यधिक इच्छा थी कि ये ही पृथ्वी का प्रशासन करे। चौथे, पांचवें और छठे इन 3 अध्यायों में ऋषभ देव जी का चरित्र वर्णित है। उन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए सत्कर्म का उपदेश दिया। चौथे अध्याय में 100 पुत्र वाले ऋषभ देव जी के राज्य का वर्णन किया गया है। उनके पैरों के तलवों में भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्ह विद्यमान थे। महाविभूतियों के साथ उनका प्रभाव अनुदिन बढ़ता जाता था। प्रकृति शब्द से मंत्री आदि प्रजाओं को कहा गया है। वे उन सबों की उत्कट इच्छा थी कि ऋषभ देव जी ही राज्य का प्रशासन करें। तस्य वा इत्थं वर्ष्मणावरीयसा बृहत् श्लोकेन चौदशा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इति दंगनाम चकार। उनके सुंदर शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। तस्य इंद्रः स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्म योग मायया स्ववर्ष मदनाभम नामाभ्यवर्षत। एक बार इंद्र ने इनसे स्पर्धा करते हुए इनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए उन्होंने अपनी जोग माया के बल से अदनाभ खंड में खूब वर्षा की। नाभिस्तु यथा विलसितम सुप्रदा त्वमवरुध्याति प्रमोद भरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैर गृहीत नरलोक सद्धर्मम भगवन्तं पुराण पुरुषं माया विलसितमतिर्वत्स तातेति सानुराग मुपलालयन परांग निवृत्ति मुपगतः। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करके आनंद मग्न हो गए और अपनी इच्छानुसार मनुष्य शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उनकी लीला के विलास से मुक्त होकर बच्च तात ऐसी गदगद वाणी से उनको अभिहित करते हुए अत्यंत आनंदित होते थे। विदितानुराग मापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समय सेतु रक्षाया मभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय
सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नर नारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीन कालेन तन्महिमानमवाप। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिवर्ग जनता नागरिक सबके सब ऋषभदेव से बहुत प्रेम करते हैं, तो उन्होंने ऋषभदेव को धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं वे मेरु देवी के साथ बदरिकाश्रम में चले गए, जहाँ पर अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्वेग नहीं हो, इस तरह कौशलपूर्ण तपस्या से तथा समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव की मूर्ति नर नारायण की आराधना करते हुए समयानुसार काल आने पर उनमें ही लीन हो गए। हाँ, नाभि स्त्रीलिंग सहित ऋषभदेव में ही नागरिकों तथा राष्ट्रों की प्रजाओं के प्रेम जानकर कैसे महाराज नाभि, तो इसका उत्तर है नागरिक आदि जिनमें प्रमाण है, ऐसे पुत्र को धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको अभिषिक्त करके तथा ब्राह्मणों के ऊपर उनका भार छोड़कर अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बदरिकाश्रम में अहिंसा वृत्ति से तथा दूसरों की अनुद्वेगजनक तप करते हुए वासुदेव भगवान नारायण की आराधना करते हुए समयानुसार जीवन मुक्ति को प्राप्त कर दिए। यस्य पांडवेय श्लोका उदाहरन्ति, उनके विषय में लोगों 2 श्लोकों को उद्धृत करते हैं। को नु तत्कर्म राजस्यन्नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरि शुद्धेन कर्मणाम। महाराज नाभि के उदार कर्मों का आचरण कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर श्री हरि उनके पुत्र बन गए। ब्रह्मण्योन्य कुतो नाभेर्विप्रा मंगल पूजिता यस्य बर्हिषि यज्ञीशं दर्शयामाशुरोदसाम। महाराज नाभि से भिन्न दूसरा कौन ब्राह्मण भक्त हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ में उनको यज्ञेश भगवान विष्णु का दर्शन करा दिया। अथ भगवान ऋषभदेव स्ववर्षम कर्म क्षेत्र अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्ध वरैर गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधीनां धर्माननुशिक्षमाणं जयन्त्यामिन्द्रदत्ताया मुभयलक्षणं कर्म समम्नायान्नातमभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास। उसके पश्चात भगवान ऋषभदेव अजनाभ भूखंड को अपना कर्म क्षेत्र मानकर कुछ समय तक गुरुकुल में वास किए। गुरुदेव को उचित दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लिए। फिर गृहस्थों के धर्म की शिक्षा देने के लिए इंद्र के द्वारा प्रदत्त उनकी पुत्री जयंती से उन्होंने विवाह किया। श्रौत एवं स्वार्थ दोनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उससे अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया। दूसरों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में निवास किए। पुनः गृहस्थाश्रम की शिक्षा देते हुए श्रौत और स्वार्थ दोनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए अपनी पत्नी जयंती के गर्भ से 100 पुत्र को उत्पन्न किए। जेषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीदेनेदं वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। उन पुत्रों में महायोगी भरत सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को लोग भारत वर्ष कहने लगे। तमनु कुशावर्त ईलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतुभद्रसेन इंद्रश्रुग विदर्भ कीकट इति नवति प्रधाना। उनसे छोटे कुशावर्त ईलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतु
भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार और 9 पुत्रों से प्रधान थे। भरत से छोटे कुशावर्त इत्यादि 9 पुत्रों से ज्येष्ठ थे। कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रोथ, द्रुमिल, चमसः, करभाजन। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और पिप्पलायन। इति भागवत धर्म दर्शना 9 महाभागवतास्तेषां सुचरितम् भगवन् महिमोपबृंहितम् वसुदेव नारद संवाद मुपसमायन मुपरिष्टाद वर्णयिष्यामहम्। हे 9 भागवत धर्म के ज्ञाता थे, ये 9 भागवत धर्म के ज्ञाता थे, महाभागवत थे। तो इन सबों के सुंदर चरित्र का वर्णन नारद और वासुदेव संवाद के प्रसंग में आगे 11 स्कंद में करेंगे। इन सबों का चरित्र श्री भगवान की महिमा से महिमा मंडित और परम शांतिपूर्ण है। अच्छा, यबियांश एकाशितिर्जायन्त्येयाः पितुरादेश करा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्यों का अनुष्ठान करने वाले होने के कारण ब्राह्मण हो गए। भगवान नृसिंह संग आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्ता नर्त परस्पर केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माण्यारभमानहं कालेनानुगतं धर्ममाचरेण नोपशिक्षयन् न तद्विदां समम् उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयसः प्रजानन्दामृतावरोधेनं गृहेषु लोकं निशमयत्। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर थे। फिर अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व नहीं जानने वाले लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त वे सम, शांत, सुरु तथा कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, जस, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में नियमित किए। शुद्ध होते हुए भी भगवान ऋषभदेव अज्ञानी के समान कर्म करते रहे। उन्होंने भोगों को गृहस्थाश्रम में नियमित किया। जहाँ दूसरा पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि उसमें रमण किए। कर्म करने का कारण था कि वे विनष्ट धर्म का स्वयं आचरण करके लोगों को उसकी शिक्षा दिए। धर्म आदि के अवरोध के द्वारा आनंद शब्द से भोग को, अमृत शब्द से मोक्ष को कहा गया है। यद्यछि संन्यासरितम तत्तत् अनुवर्तते लोकः। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शित मार्गेण सामादिभिः रूपायैर्जनता मनुषसास। यद्यपि वे स्वयं सभी वेदों के सार स्वरूप वेदों के स्वयं ज्ञाता थे, फिर भी ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई विधि से ही वे साम तथा दान आदि विधि से ही प्रजाओं का पालन करते रहे। द्रव्य देश काल वयः स्वद्भक्तिक
विविधो देशोपथितैर सर्वैरपि ऋतुभिर यथोपदेशम शतकृत्व इयाज। द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा तथा ऋत्विज आदि से संपन्न सभी प्रकार के यज्ञों को शास्त्र एवं ब्राह्मणों के उपदेशानुसार ही 100 बार किया। भगवान ऋषभदेव ने द्रव्य आदि से संपन्न यज्ञों से जजन किया। युवा अवस्था में ही धर्म करने की इच्छा करनी चाहिए। युवैव धर्मम इच्छेत, इस श्रुति के अनुसार अनेक देवताओं के लिए शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार उन्होंने 100 बार यज्ञ किया। भगवतर्षभेन परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमान मिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि करिचित् अवेक्ष्यते भर्तर्यनुशवनम विजृंभित स्नेहातिशयमंतरेण। भगवान ऋषभदेव के प्रशासन काल में इस देश में कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रेम के प्रति प्रतिदिन बढ़ने वाले प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता था। अविद्यमान के समान कोई भी किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। वाह, किस तरह देखो। भगवान ऋषभदेव के प्रशासन काल में कोई भी व्यक्ति किसी से अपने लिए किसी भी वस्तु को नहीं चाहता था। किसी वस्तु की इच्छा का उदय नहीं होने का दृष्टांत यह है कि अविद्यमान आकाश पुष्प के समान कोई किसी की भी वस्तु की ओर देखता भी नहीं था। भगवान ऋषभदेव में प्रतिक्षण बढ़ने वाले प्रेम की उद्रिक्तता के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु चाहता ही नहीं था। स कदाचिदटमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्ती नामात्मजा नवहितात्मनः प्रश्रय प्रणय भर सुयंत्रितान प्यूपसे शिक्षयन्निति होवाच। एक बार घूमते हुए भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त देश में पहुंच गए। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में प्रजाओं के सामने ही अपने समाहित और विनय तथा प्रेम की भार से सुसंजत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा। संयत चित्त वाले भी पुत्रों को प्रजाओं को प्रशासन करने के लिए शिक्षा देते हुए अगले अध्याय में कही जाने वाली बातों को कहा। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 4थे अध्याय व्याख्या संपूर्ण हुई। अतः 5वां अध्याय ऋषभदेव जी के अपने पुत्रों को उपदेश और स्वयं अवधूत वृत्ति का ग्रहण। ऋषभ उवाच नायम देहो देहभाजांग्रलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजांजे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम्। पुत्रों, इस मनुष्य लोक में शरीरधारियों को यह मानव शरीर दुखमय विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये विषय भोग तो शूकर कुकर आदि को भी प्राप्त होते हैं। यह शरीर दिव्य तप करने के लिए प्राप्त है। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी से अनंत सानंद की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय में धर्मोपदेश के द्वारा ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है। उन्होंने पारमहंस धर्म का वर्णन किया है और उसके शीत उष्ण आदि द्वंद्व को सहने के लिए कहा है। यह मानव देह कुकर सुकरों को भी प्राप्त होने वाली कष्टमय विषय भोगों के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, अपितु उत्कृष्ट तपस्या करने के लिए प्राप्त है, जिससे
अंतःकरण शुद्ध होता है और उससे अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महत्सेवांग द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषितांग संगी संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता किमन्यव सुहृद साधवो ये। महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया है और स्त्रियों के संगी अर्थात कामी पुरुषों के संग को नरक का द्वार कहा गया है। जो लोग समान चित्त वाले, परम शांत, क्रोध रहित और सबके हित चिंतक हैं, ऐसे साधु पुरुष ही महान हैं। कौन निज भाषा बुझे बुझे को दीटा जिनसे तो कहते गोटे कहते महापुरुष सेवा, महापुरुषों सेवा होची मुक्तिर द्वार, आ स्त्री संगी कामी पुरुषों संग नरकर द्वार। आ जो माने समचित्त, परम शांत, क्रोध रहित और सबके हित चिंतक, एमान को साधु पुरुष कह एमाने महान। प्रथम कहले हाँ बाबा, मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर हाँ एकमात्र तपस्या बा साधन भजन हरिस्मरण पाई ही बा मुख्य पाई ही भक्ति प्रेम पाई ही उद्दिष्ट। नतु 84 कोटी जोनि रही भोगविलास जो जोनि कौन स्त्री भोगविलास होची ना कौन सेटा कहते आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय भय मैथुन। एटाक एई भोग गुड़ाक विभिन्न जोनि मिलुଛି। जोटा कि परम सुख बोल कि आम मैंने सब प्राय धरनी दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर ये पुरुषार्थ कहले बा सुख कहले या आहार निद्रा भय मैथुन। जोटा कि भागवत धर्म उपर को गला बेलू भागवत धर्म कौन बोली ताकू शुणा गला बेलू से संपूर्ण भाव विरोध करुछन्ति ये जो आहार निद्रा भय मैथुन ये मानव शरीर को छाड़िले अन्य शरीर को ये भोग विलास में बा पनिशमेंट में दिया तो सुख नुह तो पनिशमेंट दिया सेटा ही मानव शरीर पाई संपूर्ण भाव निरोध बा विरोध कि नहीं जेहेतु दुर्लभ शरीर तपस्या शरीर एथिड़े यही निकृष्ट दुनिया भोग विलास गुड़ा करवा ठीक नहीं ठीक नहीं बोले कि एटा से दर्शेले प्रथम दर्शेले केवल ही भगवत दर्शन पाई ही मानव शरीर यही शास्त्र कहते मानव शरीर भोग विलास प्रश्न कोठी नहीं यही पॉइंट को मन रखिकी बाकी ऋषभंकर जो उपदेश रही पुत्र को लक्ष्य करके समग्र विश्व को बा जीव जगत को सुनिया कथा
तो प्रथम उपदेश आसगलानी महसेवा द्वार माहु महसेवांग द्वार माहुर विमुक्ते तमुद्वारं जोशितांग संगी संगम मान महसेवा है विमुक्त मुख्य द्वार वास्तव मानव शरीर पे कौन आवश्यकता है महत् सेवा ही कले ता उपलब्धि कर महत् सेवा महत् महात्मा को महान आत्मा को महत्व कहा जाए कौन महान पुरुष तांको सेवा करा सेवाटा कि जातीय टी जाना कथा सेवाटा कि जातीय महत्व सेवा को सेवा कौन सेवा कले से माने प्रसन्न हेबे कि आमर मुख्य द्वार रास्ता खोल तम द्वारा जो संगे संगे तो बुझी हो कि ना आसक्ति रक्त कामासक्त राज कबल जी पड़गला से गला नरक द्वार खोलीगला तब ये तो प्रथम पादर जो महत सेवा को सेवा को जातीय सेवा कले जे मुख्य द्वार देखि भी दुर्लभ शरीर पाई ता ही आवश्यकता से मानव दुर्लभ शरीर मिली तार महत्व बा महिमा रहिबो बा जानी हबो एटा पर आम कौन बुझुचे महोत्सवटा कि जातीय हुए अति सरल उत्तरटा अच्छी मत लगुच महसेवा माने महत जनकर आदिष्ट जो मार्ग से जो उपदेश जोटा जोटा करने कहते सेटा को पूरा माने 100 ରୁ 100 भाग माने पालन करिया महत सेवा माने सी जहा कहउछन ता मानिबा हेउछ महत सेवा ना कोन आ महत सेवा किछ से जहा कहउछन ता मानिबा जी जहा कथा पड़ी कि महत कथा परा पड़ी हाँ साधु संत जहा कहबे ता मानिबा गुरु जहा कहबे ता मानिबा प्रैक्टिकल जहाँ कहे मानिबा कहीं कौन सी द्वंद्व प्रतियोगिता आवश्यकता नहीं प्रश्न उत्तर ठीक आवश्यक नहीं शंका संदेह आवश्यक नहीं परिवार तो गंध नहीं आ शंका कर ट्रक कौन ना कौन गुरु जहाँ कहे मानिबा वाह ये माने कौन ये पाषांडी आसवाला अरे गुरु जहाँ ताहा कहीदेवे कहीं कौन पाई से महत्व कहीं जहाँ ताहा कहीदेवे बोली बस कौन कहते तू कौन ऊपर अच्छु कि से कौन कहीदे भूल कहीदे ठीक कहते तू जानी पकेलु हाँ साधक स्तर व्यक्ति गुरु जे कौन कहीदेवे कौन नहीं तू कौन ऊपर अच्छु कि बुझीनेलु उद्देश्य कौन ता भीतर अच्छी जहा ताहा कहीदेवे बोली आम मानिबा एटा हूँ एकदेशीय विचार से विचार रे से प्रश्न रे नाई भूत अच्छी ना भविष्य अच्छी केवल वर्तमान घटना कौन देखी से गोटे कहीदेला जहा ताहा कहीदेवे किंतु महत बा गुरु जो कथा कहती त्रिकाल दर्शन कथा अच्छी भविष्य कथा अच्छी वर्तमान कथा अच्छी गला कथा भी अच्छी कह तुम प्रश्न रे 3 टा नहीं तुम प्रश्न कल जहाँ देख लो या कहल कि नहीं तेरे कौन सी प्रश्न बा शंका संदेह करवार नहीं महत्पुरुष
आदेश उपरे ताहा रुचि रूपक बिना शंका संदेह मानि नवा हूँ महत सेवा। एति खाली बुझ जदि क्या महत पुरुष बोली गुरु बोली मानुच बा मानिच से जहाँ कही बस कर सी ही तुम कल्याण बा साधक आम कल्याण कर। महत किए पुणी से कहते महांतास्ते समचित्ता प्रशांता महांतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो ये से होउछन्ति गुरु से होउछन्ति महत से होउछन्ति ऋषि मुनि बा संत एतक भावना जा पाखे बा लक्षण जा पाखे अछि। ये गोटे पॉइंट केवल धरवार थिला आमर सेवाटा कि जाती हवा कथा मानिबा कथा कहीं चर्चा को आने पड़ा ना आम आउ सब किसी मानुचे कि आदर्श का मान आम अनुभूति जहाँ आम कहूँ कथा को आम मानव के भावुचे एबे थे मानि जाई एटा हो यदि कहो कि शब्द कर सेवा कर आगुन कौन गोटे अन्य कथा कौन थी कि सेटा तो थिला तुम कर कौन से ताले कौन आम गोटे प्रैक्टिकल कर दिया कौन थिला ना कौन थिला कि भाई भाई भितर परस्पर भितर मित्रता रही इच्छा थी आम से अच्छी जो टिक सेवा करुथा कि ठाकुर सेवक हिसाब से श्रद्धा सहित टे कर इच्छा थी आउ कौ सेवा क्या निजुक्ति कले भल हम सेटा टे इच्छा थी आम से राजी अच्छु मिछ कथा कहती ठीक प्रैक्टिकल कथा क्या कौटी रखिले ता द्वारा यही सेवा सुरक्षित हम यहाँ इच्छा थी आम राजी ना ता भीतर तो आउ तो केते कथा सामना तो कौन कौन सब कराई आम कौ मानिलु बोली तार लक्षण सामना केमी चलवा कथा आम जो चलीचु सामना आ कहनी माने महाभारत युद्ध पर्यंत भी आम देखी आमर केन्द्रा पौरुष पराक्रमी आम तुम शिष्य है तुम कहीं भय कर तुम्हें माने भीम दुशासन ठू आरंभ कर सब पाठ करा ए दृष्टि आम कथा मानिनु बाहर को मानला भाया देखा गले भी आम वास्तव मानिनु तेणु बाहरिया फलटे मिली वास्तव फल आमको मिलूनी कौन बाहरिया फल मिली कौन भालू धरी देखी जाइए कथार ना भालू धरी दी भालू धरा न्याय कौन जान सका भोर भोर भालू तार टिके टिके अंधार सका पाई मूसानी पड़े जाए समय गोटे लोक पड़े जाए टिके सेठसाकर टे चलनी वाला लोक पैसा पत्र टे दीटा था कौड़े कौन कार्य जाऊँगी देखला भालू महामुही हो अंधार टिके जना पड़ुनि जो मनीष देखी भालू सी दी हाथ टेकिक आपड़े गली धाई आस दीटा पथ गोटे ठिया पलि आस माड़ी या कौन कर आग पछ कहीं ना ये गोटे प्राण विकल आग हाथ थोड़ा थोड़ा
धरी पकड़ा आतले टे जोरदारिया लोक है भालू से डरीगला दिटा हाथ धरी पकड़ रांपी कौरे गला यही पदे तो रहीगला ये पदे रहीगले सी हलाहली बुलाबुली तार के बुलाबुली होती षंढ को षंढ केवल मुंड लगे ताक देखा देखी होते जो कम पड़े से पेल नब कि ये से तो भालू तो धरी पड़े हाथ दीटा गोटे से अच्छी ये भी दीटा गोटे हाथ को ता हाथ ये अवस्था रहीगला ये डरुची सी डरुची उभय डर अच्छी ना तार साथ पाऊनी यही समय हंससंधा सी खाली भालू विकल हो छाड़ी जाता मुझे पलाई जाती ये कहूँ कि लोक फोक आसिले सीना कम गोटे करती साहय करती किए गोटे आस भोर भोर समयटा एमती है पाखे जहाँ सब पैसा पत्र जहाँ सब थिला सब धीरे धीरे युद्ध है धीरे धीरे सब से पड़गला झाड़नाड़ होगा तारिकर पैसा पत्र से पड़ी पड़ी खेल चलती यही समय गोटे लोक गोटे पलैला गोटे चलगला पैसा को हाथ मारूनु ए पैसा सब मु भालू ठार बाहर कर तेणु सब मोर हाथ मारूनु कहना कह भालू पाखर एत पैसा सब बाहर चार ना हाँ नाछा ताले तू हाँ सत्य जना पड़ू तो तू जो लगे धरी तोर हम तोर तोर पैसा दरकार ना हाँ ना तू धरीदेला कि भालू पकड़ा यार पैसा पत्र गोटा आड करके यार भागीगला सी धरिकी हल कौ भालू पाखे से गोटे भालू धरा निया सेमती गुरुदेव कौन जो गुरुदेव तांकर आसिक तांकर जो प्रेम भक्ति जहाँ तांकर से रोजगार करी से मारिदे आमको कहले तुमको प्रेम प्रीति दरकार कि एरा सब मोर प्रेम प्रीति है तुम दरकार कि तुम जो भल हार चल तुम प्रेम प्रीति हम कि तेणु मो थे कहीं हाथ मार से धरिकी भाई आमको धर भालू आ कौन ए प्रेम तो बाहर कौन सही ना ते महत सेवा द्वार आहु मुक्ते द्वार आहु मुक्ते प्रत्येक 84 जोन द्वार पार कर इच्छा अच्छी ताले महत सेवा कर महत सेवा मान महत आज्ञा महत्तर जहाँ इच्छा से अनुसार परिचालित हम कौन शंका संदेह की आवश्यक जहाँ कहे घर त्याग कर दे त्याग कर दो ठिया दो एटा करूथा किए कह प्रश्न कर बाणी कहले हम ना कि बहुत कर भक्त मैंने करना गुरु आज्ञा पालन करना बहुत भक्त मान कर से पाई आम सारी पूर्व पक्ष उत्तर पक्षर मीमांसा प्रैक्टिकल रूप से भक्त मान देखी देखी जाइए आप जो प्रश्न करूँ तार थ्योरी प्रैक्टिकल सब अच्छी सिद्धांत अच्छी शास्त्र रे आ प्रैक्टिकल भक्त मान भी अच्छा कर तेणु ये हृदयगम बा चिंतन कले भल हम महसेवा द्वार हो पढ़ तार भाव कौन देते महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया है और स्त्रियों की संगी कामी पुरुषों के संग को नरक का द्वार कहा गया है। जो लोग समान चित्त वाले परम शांत क्रोध रहित और सबके हित चिंतक हैं ऐसे साधु पुरुष ही महान हैं। मोक्ष और बंध दोनों का कारण बतलाते हैं महत् सेवम इत्यादि इस श्लोक के द्वारा। कहते हैं कि महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है और स्त्रियों के संग रहने वाले जो हैं उन कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। 1.5 श्लोक से महापुरुषों का लक्षण बतलाते हैं। साधव शब्द से सदाचार परायण पुरुषों को कहा गया है। ये कोई आउ किसी विशेष तो ना ठीक है।
ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाः लोके। अथवा जो लोग एकमात्र परमात्मा में प्रेम को ही पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न गृह में जिनकी रुचि न हो तथा संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है, उसे साधुजन ही महापुरुष हैं। से ही साधुजन, ऐसे साधुजन से ही महापुरुष। तुमसे जहा निर्देश आदेश करिवे ताही मानि नेवा होची सेमानंकर सेवा तुमर हित। मुझ परमात्मा में प्रेम करने को ही जो अपना पुरुषार्थ मानते हैं, वह शब्द के द्वारा अन्य निरपेक्षता को ही साधु का लक्षण बतलाया गया है। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले और धर्म की चर्चा नहीं करने वाले लोगों में तथा पत्नी आदि युक्त गृहों में तथा धन में तथा देह निर्वाह के लिए अपेक्षित से अधिक धन में जिसका प्रेम नहीं है, ऐसे साधुजन ही महान है। जो पाठांतर नायात्मजारादि सुपाठ है, वहाँ अर्थ होगा पत्नी आदि प्रद गृहों में जिनकी रुचि नहीं है। यावदर्थमेवार्थो ये शांते, इस तरह से मध्यम पदलोपी समास है, अर्थात देह निर्वाह के लिए अपेक्षित धन से अधिक धन में जिनकी स्पृहा नहीं है, आवश्यकता बस ऐसे ही लोग महापुरुष हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मम् यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये जत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देह। मनुष्य जब इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्यों में व्यापृत होता है तो निश्चित रूप से वह प्रमादवशात पाप कर्म को करता है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और क्लेशप्रद शरीर प्राप्त होता है। प्रथम श्लोक में यह जो कहा गया है कि भोगों को भोगने के लिए यह शरीर नहीं मिला है, उसी का प्रतिपादन नूनम इत्यादि श्लोक में किया गया है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्मों को करता है तो निश्चित रूप से प्रमादवशात यह पाप कर्मों को करता है। पाप कर्म कौन बुझलो? इंद्रिय प्रीति और जो कर्म जा करा हो, शास्त्र कौन कहते बुझला? भागवत धर्म जहाँ कहते हम से बुझते केते जे गहिरा केते जे गुप्त केते जे गुह्य चाष होचे पाप कहीं कह पड़ुची। पाप कले आम कौन बुझुचे आ पाप कले से कौन बुझाऊं ये विचार करिया कहीं आम चित्तवृत्ति आज परिवर्तन होनी ना आम बुझाणा ठीक ठीक न हबारू आम परिवर्तन ठीक होनी, परिवर्तन आगे चित्तवृत्ति जाऊनी। पाप कले आम कौन बुझे? चोरी करवा, अन्याय करवा, हिंसा करवा, इच्छा करवा, परधन हरण करवा, इच्छा करवा, जोटा कि आमर महाभारत देखते जे जो ये कहती नो जो पर घरे निया लगेदबा आतताई क्या कह दुष्टांत
କିନ୍ତୁ ଆତତାୟୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଗରିତ ହଁ ବିଷ ଦବା ନିଆଁ ଚିଙ୍ଗିଦବା ଆଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବା ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଯାହା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତତାୟୀକୁ ହିଁ ଆଉ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯାଏ ତାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଦୋଷାରୋପ ନାହିଁ। ସେମିତି ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତତାୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଣିଲ ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପାପ ଏଇଆ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ ପର ଜିନିଷ କ୍ଷତି ଅନିଷ୍ଟ ଏସବୁ କଲେ ପାପ ଏଠି ପାପ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्मों को करना। हमारे इंद्रिय प्रीति के लिए आम गृहस्थ धर्म सब काम करते कि ना गृहस्थ धर्म मुख्य भी सब काम करते इंद्रिय प्रीति लगे करते ना जोटा खाଇବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଗେ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଦିନ ଲାଗେ ତାର 3 ଡବଲ ଖାଉଛେ କଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କରୁଛେ ନା ସବୁଗୁଡା ଏଇଭଳି ଯେତେ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପାପ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଟାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମାନିଛେ ଏବଂ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିଛେ ଆଉ ଯୋଉ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟା ବାହାରିଆ ପାପ ବିଷୟରେ କହୁଛେ ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପଟା ହଉଛି ଏଟା ଉପରେ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାପ ବୋଲି ମାନିଛେ ସେଟାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଜାଣିନେ ବା ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ପାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାର୍ଥ ଜଗତ ପାଇଁ ବା ନିଜର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପାପି ଖାଲି ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିନେଲେ ହେଲା ନା କଣ ଯୋଉଟା ଋଷଭ ଭଗବାନ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡରେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପାପ ବୋଲି କୁଆଡେ ଖୋଜି ଯାଆନି ବା ବାହାରେ କୋଉଠି ପାପ ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣନି ପାପ ହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ଶରୀରରେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ହଉଛି ସେଇ ପାପ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯେ ବନ୍ଧନ ହଉଛ ତା ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତୁମକୁ ପଠା ହଉଛି ତମେ ଏତିକି ବୁଝ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବାହାରିଆ ପାପଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ ଏ ଭିତରିଆ ପାପ ଯଦି ତମେ ସଜାଡି ଦେଲ ତାହେଲେ ବାହାର ପାପଟାକୁ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ସଜାଡି ହେଇଯିବ ମାନେ ପାପ ବୋଲେ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ପାପ କରୁଛେ ଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଜାଣିପାରୁନେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଧର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ମହତ ସେବା ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେମିତି ହେଲା ଏଠି ପାପଟା କଣ କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଏଟାକୁ ଜାଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ ସେଟା ଯେ ପାପ କରୁଛେ ଆଉ ପାପ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ଯାହା ପାପ ସବୁ କରୁଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରାଯିବ ବାହାର କରାଯିବ କେବଳ ପାପ ହବ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିଛି କଣ ତମେ କରୁଛ କଣ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟି ଯଦି ଦେଖେଇଦେବ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବା କି ନାଇଁ ଆରେ କଣ ପାପ ଆମେ ସବୁ ସୁଖ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଏରା ତ ନିୟମ ଆମକୁ ଉପାଦେପା କରିବା ଆମେ ଏରା କରୁଛୁ ଏରା ପାପ କଣରେ କେମିତି କୋଉଠି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ପାପ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଏରାକ ତେଣୁ ଆମ ଯେତେକ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟି ଗଣିକି ବାହାର କରିକି ଗୋଟି ଉପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ତାହେଲେ କି ଜାଣି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ହଁ ବାସ୍ତବ କଥା ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ
हाँ 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 जी भल भाव बुझ से एकुटिया जाकि आम पाखे बसले आम उठेदेबू तेणु एबे चालू एमती चालू एटा खाली टिके नमूना दिया नहीं गोटे लाइन क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के ही कारण आत्मा को इस क्लेशप्रद शरीर की प्राप्ति हुई है। फिर उसी पाप कर्म को करना में अच्छा नहीं मानता हूँ। से पाप कर्म करने मत भल लगे से पाप करने द्वारा आमको क्लेश शरीर मिले अपर जन्म को। क्लेश माने कौन केवल दुख ही दुख। तेणु मुझा पसंद कैनि आमर इंद्रिय द्वारा जो सुख भोगवा परिवर्ते तार फल जो फल सब पाप करुच ता द्वारा जो क्लेश शरीर मिल मुझा पसंद कैनि बोलिकी भगवान सब पिला मान शिक्षा दूँ। बोल ऋषभ भगवान की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण मोहन नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण मेरो राधारमण मेरो राधारमण मेरो राधारमण मेरो राधारमण मेरो राधारमण राधारमण जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय मेरो राधारमण हरि गोविंद जय जय गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर नाथ की जय। मदन गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। महारानी की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। राज की जय। स्वामी की जय। मंडल की जय। जय। महाराज की जय। संत की जय। नाम संकीर्तन की जय। नाम सेवा वृंद की जय। सत्संग की जय। और भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम दाई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद हृदय गौर हरि हरि बोल।